एक गांव था जिसका नाम ढोलकपुर था। ढोलकपुर में दो भाई रहते थे। एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम अंकित था। राहुल बहुत ही मेहनती और दयालु था, जबकि अंकित कामचोर और हमेशा मेहनत से जी चुराता। अंकित और राहुल दोनों ही दूध बेचने का काम करते थे। वो पूरे गांव में वही दूध बेचा करते थे और उनके अलावा कोई दूध ना बेचता। राहुल और अंकित के दूध में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। राहुल का दूध काफ़ी खालिस और मिलावट से पाक होता, जबकि अंकित ख़राब दूध बेचा करता था। पता नहीं पिताजी ने क्यों इस राहुल को गाय दे दी, वरना अभी मैं इस पूरे गांव में अकेला ही दूध कमाता और खूब सारा धन कमाता। इस राहुल की वजह से मेरी कमाई बहुत कम होती है। अंकित राहुल से बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और वो कोई भी मौका नहीं जाने देता राहुल को नीचा दिखाने का। वो हर वक्त इसी चक्कर में होता है कि बस बग़ैर मेहनत किए पैसे कैसे कमाए जाएं। जबकि राहुल दूसरी तरफ खूब मेहनत करता। वो सुबह सवेरे उठता और सुबह सुबह ही गाय से दूध धोता और फिर पूरे गांव में जाके उस दूध को बेचता और अपनी मेहनत की कमाई खाता। वो कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराता था। राहुल पूरे गांव को दूध देता क्योंकि उसका दूध बहुत बिकता था और लोगों को उसका दूध बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उसका दूध इंतहाई खालिस होता था और सभी उसी से दूध लेने की कोशिश करते थे। अरे आओ आओ राहुल, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो? यार राहुल, तुम्हारा दूध तो बहुत ही खालिस होता है। जी महाराज, मेरा दूध वाकई बहुत खालिस होता है, क्योंकि मेरे दूध में कोई मिलावट वाला चक्कर नहीं होता, आपको तो पता है। अरे हाँ हाँ राहुल, ये तो पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा दूध बहुत खालिस होता है, इसीलिए तो पूरा गांव तुम्हारे से ही दूध लेता है। ऐसा करना, कल मुझे 2 लीटर दूध दे देना। जबकि अंकित से कुछ ही लोग गांव के दूध लेते, क्योंकि अंकित का दूध एक तो मिलावट वाला होता और दूसरा बहुत बेकार होता। अरे आप आ गए, कहाँ थे आप? बहुत देर कर दी आपने आने में। हाँ आ गया मैं। तुमसे मतलब? तुम्हें क्या मसला है, मैं देर से आऊं या जल्दी आऊं? तुम अपने काम से काम रखो। अरे क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्से से बात करते हैं आप मेरे से? कभी आराम से बात नहीं कर सकते? बंदा थोड़े अच्छे तरीके से बात कर लेता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बातें ना करो, बताओ क्या बात है, क्यों दिमाग खा रही हो? ये बात करनी थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपकी एक दूध की कमाई से खर्चा पूरा नहीं होता, आप कुछ और भी कीजिए। कोई खेती बाड़ी का सोचें ताकि खर्चे पूरे हों। अरे मेरे से सिर्फ एक यही काम होता है, मैं यही काम कर सकता हूँ, मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता इस धूप में, ना कोई दूसरा काम होता है। अंकित अपने घर में बैठ के ये सोच रहा होता है कि कैसे मैं अपनी कमाई को ज़्यादा करूं, जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं, ताकि मुझे कोई दूसरा काम ना करना पड़े और इसी काम से गुजारा हो जाए। मेरे जहन में एक उपाय आया है, क्यों ना मैं राहुल का आधा दूध चुरा कर उसके आधे दूध में पानी मिला दूं। इस तरह उसके ग्राहक भी उससे बदजन हो जाएंगे और मेरा काम भी चल जाएगा। अगले दिन राहुल जब अपने घर में अपनी गाय का दूध धो रहा होता है, तो तभी अंकित उसके घर में छुपके से दाखिल हो जाता है और इस बात का इंतज़ार करता है कि राहुल इधर उधर हो तो मैं उसके दूध में पानी मिला दूं, इस तरह मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। अरे ये क्या, ये लोग तो राहुल से दूध में मिलावट की शिकायत ही नहीं कर रहे। अजीब लोग हैं, समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं बोल रहे कि तुम्हारा दूध खालिस नहीं है। लगता है अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि राहुल से दूध ना ले। अरे ये क्या, कोई भी शिकायत नहीं कर रहा राहुल से कि तुम्हारा दूध खालिस नहीं है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्यों ना मैं राहुल के दूध में जहर मिला दूं, इस तरह वो सब लोग जो उसका दूध इस्तेमाल करते हैं मर जाएंगे और फिर सब लोग मेरे से दूध लेंगे। अगले दिन अंकित जहर लेने के लिए केमिकल के शॉप में
जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब जब मैं ये जहर राहुल के दूध में मिलाऊंगा तो सब लोगों का देहांत हो जाएगा और फिर सभी लोग मेरे से दूध लेंगे। अरे भैया, मुझे जहर चाहिए अपने बावले कुत्ते को मारने के लिए, वो बावला हो चुका है, मुझे जहर दें। अरे जी जी, क्यों नहीं, ये बहुत आला क्वालिटी का जहर है हमारे पास, ये आपके कुत्ते को मार देगा। अरे बहुत धन्यवाद भाई आपका कि आपने मुझे ये जहर दिया, अब मैं इसको कुत्ते को खिला दूंगा, उसने बहुत लोगों को काटा है। यूं अंकित उस दुकान से जहर की शीशी ले आता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब तो राहुल का काम तमाम हो चुका है, क्योंकि अब मैं राहुल के दूध में जहर मिला दूंगा जिसको पीने से बहुत सारे लोगों का देहांत हो जाएगा और राहुल हमेशा के लिए यूं अंकित अगले दिन राहुल के सभी दूध में जहर मिला देता है और राहुल को इस बात का पता नहीं होता। वो पूरे गांव में उस दूध को बांट देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इस दूध में जहर मिला हुआ है। जैसे ही सभी गांव के वासी राहुल का जहर मिलाया हुआ दूध पीते हैं, उन सभी लोगों का देहांत होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होती है। अरे राहुल, राहुल बाहर निकल, तूने ये क्या कर दिया? तूने अपने दूध में जहर मिलाया था, बहुत गांव के वासियों का देहांत हो चुका है। अरे ये क्या, मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है और ये शोर कैसा है, क्या हुआ है? चलो बाहर जाकर देखता हूँ क्या मसला है। अरे क्या हुआ है पंडित जी, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे सब ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए तो हम सब तेरे घर के बाहर हैं। तूने कल अपने दूध में जहर मिला दिया था जिसको पीने से बहुत सारे लोगों का देहांत हो चुका है गांव में और बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। ये क्या किया? अरे मैंने अपने दूध में कोई जहर नहीं मिलाया, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं इस गांव में बहुत अरसे से दूध बेच रहा हूँ, आपको तो पता है मैं पानी नहीं मिलाता, भला मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? मेरे दूध से कोई नहीं मरा होगा, आप एक दफ़ा दोबारा दे। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, हमें बेवकूफ़ समझता है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, अभी आती होगी। यूं पुलिस राहुल को पकड़ने के लिए आ जाती है और राहुल को जेल ले जाती है। जैसे ही राहुल को पुलिस जेल लेके जाती है तो उसकी बीवी और उसका बेटा बहुत परेशान होते हैं और वो परेशानी की वजह से रो रहे होते हैं। यूं राहुल के जेल जाने के बाद अब अंकित पूरे गांव में एक ही रह गया होता है दूध देने के लिए। अब पूरे गांव में वो दूध देता है, अब कोई भी उससे शिकायत नहीं करता कि उसके दूध में मिलावट है, क्योंकि गांव वालों की मजबूरी होती है। राहुल का दूध बंद हो चुका होता है और अंकित के सिवा गांव में कोई दूध देने वाला नहीं होता। अब अंकित दिल ही दिल में खुश होता है कि अब वो खूब धन कमा रहा है। अब अंकित बहुत धन कमाने लग चुका होता है। अब अंकित के पास बहुत पैसा आ चुका होता है, क्योंकि अब वो अकेला ही दूध बेचता है पूरे गांव में, राहुल नहीं होता। अरे सुनिए, मैंने आपसे एक बात करनी थी, क्या मैं अपनी माँ जी के घर चली जाऊँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाओ और जितने मर्जी दिन रह के आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अरे सरिता भाभी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, क्या आप अंकित को रात का खाना दे देंगी? हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं रात का खाना अंकित को दे दूंगी। सरिता जैसे ही अंकित को खाना देने आती है उस टाइम अंकित नशे में होता है और सारा कुछ सच बता देता है। अरे भाभी जी आ गई आप, आइए आइए। आपको पता है राहुल को किसने अंदर करवाया और किसने दूध में जहर मिलाया था? वो मैंने मिलाया था, क्योंकि राहुल बहुत पैसे कमाता था और मुझे पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए मैंने उसके दूध में जहर मिला दिया जिससे बहुत सारे गांव वासियों का देहांत हो गया और अब वो अंदर है और अब मैं खूब पैसे कमाता हूँ और पूरी उम्र कमाऊंगा। अरे अंकित, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारा भाई था, तुम ऐसे ही उससे पैसे मांग लेते, वो दे देता। इतने गांव वालों का कत्ल कर दिया और उसको भी अंदर करवा दिया, बहुत ज्यादा जालिम हो तुम।
अरे मुखिया जी, आपको पता है दूध में ज़हर अंकित ने मिलाया था राहुल को फँसाने के लिए। मैं आपको उस टाइम भी कह रही थी, मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। अरे सरिता, तुम ये क्या कह रही हो? भला अंकित ऐसा क्यों करेगा? वो तो राहुल का भाई है। तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मेरे पास सबूत है। अंकित ने जिस बंदे से ज़हर खरीदा था, मैं उसको पेश करूँगी। इस तरह से रीता उस आदमी को मुखिया के सामने पेश कर देती है जिसने अंकित को जहर दिया होता है दूध में। अरे क्यों भाई, बोलो, क्या अंकित तुमसे जहर लेकर गया था दूध में मिलाने के लिए? हाँ मुखिया जी, अंकित मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा था कि मेरा कुत्ता बावला हो गया, मुझे जहर दो ताकि मैं उसको मार सकूं। क्यों बे अंकित, ये आदमी सच बोल रहा है? क्या तूने इससे जहर लिया था राहुल को फंसाने के लिए? जी मुखिया जी, मैंने ही राहुल के दूध में जहर मिलाया था। मैंने अपनी कमाई को बढ़ाना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बढ़ाऊं। अंकित को पुलिस लेके चली जाती है और उसको जेल में डाल देती है। अब वो पूरी उम्र जेल में ही सड़ता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सबक मिलता है कि कभी भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और लालच में आकर कभी किसी के साथ बुरा ना करें, वरना बुरे काम का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। जैसा कि आपने देखा कि अंकित के साथ यहाँ पर क्या हुआ है।